आज वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट की बैठक। नए साल पर जनता को तोहफा दे सकते हैं सीएम नीतीश। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। वार्ड सचिव और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर की मांग। और आज प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला समूहों के खातों में 1000 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज वाल्मीकि नगर में बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहली बार कैबिनेट की बैठक। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां सीएम कन्वेंशनल सेंटर का करेंगे शिलान्यास। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वोटिंग सफारी का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर एसटीएफ और पुलिस तैनात की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर में आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर में आज बिहार कैबिनेट की बैठक होगी, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। वही वाल्मीकि नगर और बगहा के निजी और सरकारी होटलों की बुकिंग जो है वो 19 तारीख से ही कर दी गई है, जहां मंत्री और आला अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस दौरान सीएम कन्वेंशनल सेंटर का शिलान्यास और वोटिंग सफारी का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहली बार कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर एसटीएफ और पुलिस के विशेष बल लगाए गए हैं। वहीं मंत्री परिषद की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरानी नहर में बोटिंग सफारी और बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कन्वेंशनल सेंटर और 3 स्टार होटल की नींव भी रखेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बगहा से अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज, तो क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है बैठक को लेकर? जी देखिए, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक वाल्मीकि नगर को आज होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। तैयारी पूरी हो गई है और आपको बता दें कि सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो पहली यात्रा इसको लेकर बदलाव हुआ है, जिसमें पहले वो बेटियां हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, जिसको लेकर सड़क मार्ग होते हुए वाल्मीकि नगर जाने वाले थे। उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है। अब वो एसएसबी कैंप बगहा आएंगे, वहाँ से सड़क मार्ग होते हुए वाल्मीकि नगर जाएंगे और कैबिनेट की बैठक 1:30 बजे से शुरू होने वाली है। जी अभिषेक, इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहली बार ये बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ अहम बातें जो है वो सामने आ सकती है? वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर बगहा वासियों में काफी खुशी भी देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि बगहा को राजस्व जिला का जो लोग मांग कर रहे थे, उसका भी यहाँ पे घोषणा हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कई सारी अहम बातें भी सामने आ सकती है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कई सारी चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। और बात करें सुरक्षा की, तो चप्पे चप्पे पर एसटीएफ की टीम की निगरानी रखी गई है। और आज इस कैबिनेट में कई सारी अहम बातें जो है वो सामने आ सकती है। वहीं बगहा को राजस्व जिला बनाने की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में 21 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में बगहा को राजस्व जिला बनाने का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर कैबिनेट बैठक में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बीच बगहा को राजस्व जिला बनाने को लेकर जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। जितने भी स्टूडेंट हैं उसको एक नया अवसर मुंगेर में पढ़ने के लिए
प्रदान किया जाएगा। साथ साथ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी इससे रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कई छोटे रोजगार इनके द्वारा बढ़ेगा। साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मुंगेर एक नया अध्याय के रूप में जुड़ेगा, यही विशेष है। तो छात्रों को एक अच्छी चीज़ है। जो छात्र यहाँ से बाहर जा करके पढ़ाई करते हैं उनको कम सुविधा कम पैसे में यहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगा, तो ये राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है। इसका विधिवत उद्घाटन जो है हो जाना चाहिए था, जिससे कि बच्चों की शिक्षा जो है प्राप्त। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि बिहार में अगर कोई पहला जिला बनेगा तो अब वाल्मीकि नगर बघार पहला जिला मैं बनाऊंगा, और संभावना है कि कैबिनेट के बैठक में बहुत बड़ा सौगात जो है, जो सपना है लोगों का, जो हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें के नज़र में हमेशा रहता है, जिला का सौगात मिल। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और उपेंद्र कुशवाहा ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, और जो नेता कह रहे हैं कि बिहार में अतिरिक्त पैसा दिया जाता है तो वह केंद्र में भी है और यहाँ राज्य में भी है। बताएं कि कौन से पैसे कहाँ मिले हैं और कौन से खर्च हुए हैं। कहना तो कहीं से उचित नहीं है, और अगर लगता है कि ज्यादा मिल रहा है तो उनको बताना चाहिए कि कितना पैसा किस मद में मिला, कब मिला, और फिर सरकार में बिहार में भी शामिल है तो यहाँ भी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ इसका ब्यौरा उनको बताना चाहिए। लेकिन देखिए, इसको पॉलिटिकल इशू सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। नीति आयोग ने कहा, साफ साफ कह दिया है कि बिहार पिछड़ा है। अब यह साबित करने की जरूरत नहीं है भारत सरकार की नज़र में कि बिहार में पिछड़ापन नहीं है। वाकई बिहार पिछड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब तक विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको और सहायता देने की बात नहीं की जाएगी, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए बीजेपी नेताओं के द्वारा विशेष राज्य के दर्जे पर दिए बयान पर नाराजगी जताई है। इस दौरान उन्होंने डीटीवी भारत के संवाददाता निर्भय किशोर से बातचीत के दौरान कहा है कि जदयू के द्वारा उठाए गए मांगों को बीजेपी के कई नेता विरोध करते हैं, लेकिन हमें निचले स्तर के नेताओं के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने डिप्टी सीएम रेणु देवी के द्वारा दिए गए बयान को खारिज करते हुए कहा है कि सीएम नीतीश ने अगर बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया है तो पार्टी उसे स्वीकार करेगी। कि उसको जानकारी रखना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता कोई बयान देगा कि लोग पकड़ते हैं तो कहते हैं कि नहीं मेरा व्यक्तिगत बयान था जी, तो कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है जी। विशेष राज्य का दर्जा तो सबके लिए, बिल्कुल पब्लिक के लिए भी है, हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है जी। उसमें कई तरह की सुविधा है जी। ये तो एक ग्राउंड भी है कि नीति आयोग भी कहा कि बहुत पिछड़ा अंतिम कड़ी पर है बिहार, बिल्कुल और उठाना चाहिए न केंद्र को, बिल्कुल। हाँ, इसी सब पर बातचीत हुई थी। नहीं हम कहे न कि जो नीचे लेवल में नेता है जी, उसके बोलने से एक समाचार तो बनता है, बिल्कुल, लेकिन वही बात शीर्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं तब वो समझ में आएगा कि विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उनको डिप्टी सीएम बनाया है तो उनको छोटा नेता कैसे कहें? शीर्ष के नेतृत्व में होगी भाई, हम कहाँ कहते हैं छोटा नेता है, नीचे के लेवल में बोले जी जी, वो हो गए अमित शाह जी। हाँ, वो तो नहीं हुए, मतलब नीचे के नेता हम बोले, छोटे नेता नहीं। अच्छा, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व ही बोले, उतना तो ज्ञान हमको है। बिल्कुल बिल्कुल। नीचे का लेवल के नेता है, मतलब स्टेट के हैं, बिल्कुल। जहाँ से होना है विशेष राज्य का दर्जा या कुछ भी तो यहाँ से दिल्ली से न होगा, बिल्कुल। हाँ, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी सब मिल के न कुछ डिसीजन लेंगे। लेकिन जिस तरीके से जातीय जनगणना पर पूरी तरीके से लगभग खारिज कर दिया गया एक तरीके से केंद्र सरकार से, तो अब जेडीयू क्या करेगी सर? जेडीयू तो मुख्यमंत्री जी का बयान आया, हम अपने बिल्कुल से हम उसको करवाएंगे, बिल्कुल। ये सब बयान देखे।
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई मांगों को लेकर सीएम नीतीश को पत्र लिखा है। पहले पत्र में चिराग पासवान ने पंचायती राज व्यवस्था में कार्यरत वार्ड सचिवों की सेवा नियमित करने की मांग की है। वहीं इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि विभिन्न पंचायतों में 1,14,651 वार्ड सचिव कार्य कर रहे हैं। अब इनकी सेवा को समाप्त किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने यह मांग की है। वहीं दूसरे पत्र में चिराग पासवान ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित करने की मांग की है और उनके प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का अनुरोध भी किया है। तो आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई मांगों को लेकर सीएम नीतीश को यह पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चिराग पासवान ने पंचायती राज व्यवस्था में कार्यरत वार्ड सचिवों की सेवा नियमित करने की मांग की है। साथ ही इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि विभिन्न पंचायतों में 1,14,691 वार्ड सचिव कार्य कर रहे हैं। अब इनकी सेवा को समाप्त किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने यह मांग की है। वहीं दूसरे पत्र में चिराग पासवान ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित करने की मांग की है और उनके प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का अनुरोध भी किया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना महंगा पड़ गया है। दरअसल पूरे बिहार में ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो चुके हैं और आपको बता दें कि पिछले दिनों एक सभा के दौरान जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। जहां जीतन राम मांझी के पैतृक गांव गया जिले के खिजरसराय अंतर्गत महाकार के लोग भी आक्रोशित हैं, जहां कुछ लोग तथाकथित अज्ञानी ब्राह्मणों के खिलाफ दिया गया यह बयान मान रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगड़ी जाति के लोगों ने कहा है कि ब्राह्मण को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं मांझी को लेकर उन्हीं के बाद गांव के लोग अब उनके बयान को लेकर दो गुट में बंट चुके हैं। भूया के मंदिर हेली न दे है, सब ब्राह्मण गोवारी सब अपने उखनी बढ़िया है। भूया है जात है जे नीच जात है, मंदिलिया छुआ जा है। जैसे पूरा ब्राह्मण समाज के थोड़े कहें, जो उस तरह के गलत जो है दारू मुर्गा खा करके जैसे लोग जो पूजा कराते हैं उनके यहाँ मांझी लोग के यहाँ खाते नहीं हैं, तो दुनिया कोई कह सकता है। वहीं बिहार के पूर्व सीएम और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान पर बिहार में भूचाल आ गया है। ऐसे में रोहतास, मुजफ्फरपुर और बाढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के कारण उनका पुतला दहन किया गया। तो वहीं राजधानी पटना में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार कल्लू ने सत्यनारायण पूजा कर और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सद्बुद्धि देने की कामना की है। ब्राह्मण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राक्षसी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो बयान आया है ब्राह्मणों के ऊपर, जिसको पूरा देश पूजता है, भगवान स्वरूप ब्राह्मण होते हैं, जीतन राम मांझी जी को अविलंब पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो उन्होंने दिया बहुत ही निंदनीय बयान उन्होंने दिया है और एक पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके मुख से ऐसा बयान शोभनीय नहीं है। एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश आ चुका है, इसलिए उनका बुद्धि जो है, दिमाग जो है, उनका काम नहीं कर रहा है। चलिए यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की। हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें
29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक। पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ओम शांति। मैं अनीता, रेकी ग्रैंड मास्टर। 29 दिसंबर को DTV भारत के द्वारा आयोजित पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह में मैं आ रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप भी जरूर आएं। धन्यवाद। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों। खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। हम भरत शर्मा व्यास, DTV भारत के पूरा परिवार अपना श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करतनी। संग ही एगो सूचना बार सबके कि DTV भारत पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 के करावल जा रहे में बहुत अच्छा कलाकार आ रहे बड़े। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होके जा रहा भाई सम्मान समारोह। हम DTV भारत के पूरा परिवार लोग के धन्यवाद साधुवाद देते कि ये तरह के अच्छा काम रो सब करावतनी। और वो कार्यक्रम में हमरो आवे के बा और वो सबसे भी निहोरा बा कि रो सब वो कार्यक्रम में आई। चाणक्य होटल 29/12/21 के और सम्मान समारोह के सफल बने। जय भोजपुरी। समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज को लोक गायिका तनु प्रियंका का प्रणाम। DTV भारत को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और इस उपलक्ष्य में मैं लोक गायिका तनु प्रियंका आ रही हूँ आपके शहर पटना बिहार में 29 दिसंबर 2021 को। और आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप भी आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया, औलाद वालों को ये बेऔलाद कर दिया और बेवक्त जिंदगी से आजाद कर दिया। मत छू इसे, ये जहर है ऐ मेरे दोस्तों। इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया, इस शराब ने कईयों का घर बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गायक सुमित श्री बाबा 29 दिसंबर को DTV भारत के खास कार्यक्रम पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021-22 में आ रहा हूँ। आप भी आइए। मैं नंद कुमार तिवारी आप सबों को प्रणाम करता हूं और आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात बताने जा रहा हूं कि DTV भारत के द्वारा पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान 2021 अर्थात चाणक्य होटल पटना दिनांक 29 दिसंबर 2021 तो आना न भूलें। मैं भी आ रहा हूं, आप लोग भी आए, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। तो मैं पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूं DTV भारत को इतने सुंदर आयोजन के लिए। तो चलते हैं 29 दिसंबर 2021 को चाणक्य होटल पटना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, प्रणाम। मैं भवानी पांडे और मैं आ रहा हूँ आप सभी से मिलने। 29 तारीख को DTV भारत की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह, जिसमें बिहार के जाने माने कलाकारों को और गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो कि DTV भारत के तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हम भी आ रहे हैं उसमें, आप सब भी आएँ, बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं 29 तारीख को DTV भारत के तरफ से किया जा रहा है कार्यक्रम बिहार श्री सम्मान समारोह। धन्यवाद, प्रणाम। मैं जगतपुर पंचायत की मुखिया सोनी भारती 29 तारीख को जो ये DTV भारत द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मैं आ रही हूँ, आप भी आइए। धन्यवाद। मैं
प्रदीप कुमार, मुखिया प्रतिनिधि जगतपुर पंचायत। DTV द्वारा प्रोग्राम कराया जा रहा है 29 तारीख को पटना में। मैं आ रहा हूं, आप भी आए। धन्यवाद। नफरत हो गइल बा मोहब्बत के नाम से, नफरत हो गइल बा मोहब्बत के नाम से। दिल नाही लागे कतही और दिल नाही लागे कतही कहबे ही राम से। नमस्कार, प्रणाम। मैं जूनियर रवि किशन, आपका अपना भाई रवि शास्त्री DTV भारत के कार्यक्रम यानी कि 29 दिसंबर को पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान समारोह जो कि होने जा रहा है 2021 चाणक्य होटल में। तो आप भी आए, मैं भी आ रहा हूँ, बहुत ही एंटरटेनमेंट करेंगे। थैंक यू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं सुपौल की, जहां सुपौल में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने भीमनगर NH 106 कटैया के पास सड़क जाम किया है, जिसको लेकर वीरपुर से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, पटना और अन्य जगहों से आने जाने वाले यात्री बसों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई घंटों बाद बसंतपुर RDO सहित कई थानों की पुलिस ने जाम स्थल पर पहुंचकर जाम हटवाया, जिसके बाद किसानों का कहना है कि लगातार खाद की किल्लत से वो परेशान हैं। वहीं सुबह से खाद के दुकानों पर लाइन में लगते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। बिहार में 43 प्रधान डाकघर, 240 उप डाकघर और 2500 माफ कीजिएगा, बिहार में 33 प्रधान डाकघर, 240 उप डाकघर और 2544 शाखा डाकघरों को CBS प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। वहीं CBS प्रणाली से जुड़े जाने के पश्चात अब ग्रामीण इलाकों में भी तमाम बैंकिंग सुविधा बेहतर हो जाएगी और पैसे के लेन देन में सहूलियत होगी। वहीं बिहार डाकघर परिमंडल में इसको लेकर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर विशेष आवरण का विमोचन भी किया गया है। बात करें मोतिहारी की, जहां मोतिहारी के चकिया नगर परिषद में लाइलाज बनी अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर अब अनुमंडल पदाधिकारी SS पांडे ने खुद पहल करने की शुरू कर दी है। दरअसल इस कड़ी में चकिया अनुमंडल के सभागार में स्थानीय व्यवसायों सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। वहीं आयोजित बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने 2 टूक में कहा कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बैठक में अतिक्रमण की समस्याओं से निजात पाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों से सलाह भी मांगी। यही नहीं, शहर को नशा मुक्त करने को लेकर भी लोगों ने संकल्प लिया। समस्तीपुर में दल सिंघारा रेल गुमटी पर ओवरब्रिज बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर समस्तीपुर रेलवे विकास के कार्यकर्ताओं ने DRM के समक्ष धरना दिया। वहीं बता दें आपको कि कपूरी ग्राम से जितवारपुर रेलवे कॉलोनी तक सड़क और नाला बनाने समेत रेल में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर धरना स्थल पर एक सभा का आयोजन किया गया। रेल कारखाना में चलिए रुक कर लेते हैं झारखंड की खबरों की ओर, जहां रांची में आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों ने स्थानीय और नियोजन नीति की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष किया और सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आंदोलन कर रहे एक शख्स ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों की सरकार है और आदिवासियों को ही दरकिनार कर रही है। ऐसे में झारखंड राज्य के गठन के 21 वर्ष हो चुके हैं और कोई भी पूर्ववर्ती सरकार राज्य के नियामक के रूप में नीति स्थानीय और नियोजन नीति नहीं परिभाषित कर पाई है। आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों द्वारा महामहिम राज्यपाल के द्वारा
उन तक इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि 60 दशक की लड़ाई के बाद, कुर्बानी आहुति देने के बाद झारखंड मिला और झारखंड मिलने के बाद 21 साल गुजर गए, किसी मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेने का काम नहीं किया कि आखिर 21 जाने के बाद भी। चलिए बात कर ले देश विदेश की खबरों की, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को प्रयागराज का दौरा करेंगे और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जहां सीएम योगी 1:30 से 1:50 तक भाषण देंगे। वहीं इसके बाद 1:51 से 2:20 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएमओ ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर उन्हें आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संस्थान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। वहीं पीएमओ ने कहा है कि वह स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के खातों में 1,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित करेंगे, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। हम भरत सर्वा व्यास DTV